सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस हमने एक नई सीरीज शुरू की है और हर सैटरडे को रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑनलाइन इसका एक लेक्चर होता है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं और पर्टिकुलरली वो लोग जिनके पास ज़्यादा जो है वो डाटा नहीं है और जो प्राइमरी डाटे के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस सीरीज़ को ज्वाइन करें और ये रिसर्च मेथडोलॉजी जो बड़ी आसान है और बड़ी आसानी के साथ इसका सॉफ्टवेयर जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। तो आप ज्वाइन करें रात को हर सैटरडे 9 से 10 बजे तक मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुवियन एट द रेट ऑफ डॉक्टर ताहिर एजुवियन एट द रेट ऑफ डॉक्टर ताहिर आपको जो है ना वो एक लाइव सीरीज ऑफर कर रहा है और जिस लाइव सीरीज में आप एक न्यू रिसर्च मेथडोलॉजी सीख जाएंगे और बड़ी आसानी के साथ आप पब्लिकेशन कर सकेंगे। पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ कि सोशल साइंसेज में क्योंकि ये सीरीज सोशल साइंसेज की बेस है, तो सोशल साइंसेज के लोग जो जिनके पास प्राइमरी डाटा होता है और डाटा बड़ी नंबर्स में नहीं होता, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो इस सीरीज़ को ज्वाइन करें और फजी सेट सीख जाएं। मुफ्त में सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली चला सकते हैं। तो मैं इसकी कुछ बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि ये फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस असल में क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं पहला ट्रेनर हूँ जिसने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं और इस मेथडोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान में। तो इस मेथडोलॉजी की बेस जो है वो सिस्टम थ्योरी है। सिस्टम थ्योरी जैसे आपको ये कहती है कि जो सोसाइटी है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में जो उसके एलिमेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं आउटकम में, लेकिन कोई सिंगल एलिमेंट जो है वो आउटकम जनरेट नहीं कर सकता। नॉर्मली ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और बड़ा ही ऐसा सिस्टम है कि जिसको आसानी से रीड आउट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सिस्टम्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके लॉजिक को समझें कि ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स एलिमेंट पे है और सिंगल फैक्टर जो है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसकी बेस कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरीज भी है कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन अगेन ऑर्डर जनरेटिंग रूल्स हैं और कुछ रूल जो है अगर हम उसको फॉलो करें तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट का जो बिहेवियर है वो अनप्रडिक्टेबल है। स्टॉक मार्केट आपको पता है इकोनॉमिक कंडीशन, इन्वेस्टर सेंटिमेंट, जियोपॉलिटिकल इवेंट जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, लेकिन स्टिल हम कोई ऑर्डर जनरेटेड रूल्स डिफाइन कर देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई कैप्स लगा देते हैं, बार लगा देते हैं ताकि हम जो है वो इसको प्रेडिक्ट कर सकें। तो लिहाजा कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी ये तो कहती है कि सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन जब ऑर्डर जनरेटेड रूल जो हैं वो उस पर लगा दिए जाएंगे और उसको रीड आउट किया जाएगा तो वो यकीनी तौर पर हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस की बेस में जो सेट थ्योरम है जो ये कहता है
के कोरिलेशन और जो इंटरकनेक्शन है डिफरेंट एलिमेंट्स का, उनके दरमियान इंटरैक्शन जो है वो यूनियन और इंटरएक्शन से होता है, यानी उनके दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो सेट और सबसेट रिलेशनशिप है। ये सेट थ्योरेटिक अप्रोच है। सेट थ्योरेटिक अप्रोच हमको ये कहती है कि जो पूरा सिस्टम है, कायनात का पूरा सिस्टम और इंसानों का पूरा सिस्टम और सोसाइटी का पूरा सिस्टम जो है सेट और सब सेट से डिफाइन है, और इसको इसी में रीड करना चाहिए। डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं जो हमें ढूंढने होंगे कि कौन सा सेट किस कम्बिनेशन से बनता है। तो ये सेट थ्योरी जो है वो हमें बताती है। अब फिर इस मेथडोलॉजी की बेस जो है वो कम्बिनेशन एल्गोरिथम्स भी है कि जब दो सेट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके कितने कम्बिनेशन बनते हैं। उनके कई एक कम्बिनेशन बनते हैं। मसलन अगर 3 एलिमेंट का एक सेट हो और उसके सब सेट कितने होंगे, तो यकीनी तौर पर उसके 7 सब सेट होंगे। ये 3 एलिमेंट का इसकी होता है जितने एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3, अगर 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4, और इस तरह से -1 करेंगे तो ये कम्बिनेशन निकल आएंगे। इन कम्बिनेशंस के दरमियान कोई ऑर्डर नहीं होता। ये नहीं हम कह सकते कि 2-3 सेट और 3-2 सेट जो है वो पहले होगा और कौन सा बाद में होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा। इसी तरह से फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो बूलियन अलजबरे पे भी बेस करती है, और बूलियन अलजबरा आपको पता है कंप्यूटेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है। इसमें हम 2 ही वेरिएबल लेते हैं, ट्रू और फॉल्स, दिन है या रात है, सुबह है या शाम है, अंधेरा है या उजाला है। तो ट्रू एंड फॉल्स हम आमतौर पर ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 कहते हैं, और इस कम्बिनेशन को अप्लाई करते हैं। अब फजी सेट क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस का फजी लॉजिक भी है, जैसे मैंने कहा फजी सेट। तो फजी लॉजिक आपको ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्युटली ट्रू और फॉल्स नहीं होती, बल्कि डिग्री ऑफ ट्रूथ होता है। मसलन हम कह सकते हैं कि टाल पर्सन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 5.5 फुट का टाल है या 6 फुट का या 6.5 फुट का। ये मुख्तलिफ इलाकों में टाल की डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी। तो हम फिर कह सकते हैं ना कि कोई अगर हम सपोज कर लेते हैं 6 फुट टाल है, तो 6.5 फुट जो है वो हम कह सकते हैं कि 50% टाल है, और अगर 5 फुट है तो हम कह सकते हैं कि ये टॉल नहीं है या कम टॉल है। तो मसलन इसको आप वेटेज दे सकते हैं। तो यूं कहिएगा कि डिग्री ऑफ ट्रूथ 0 और 1 के दरमियान हम मेंबरशिप बना देते हैं। किसी को कितनी मेंबरशिप और किसी को कितनी डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ये मेथडोलॉजी अमेरिकन प्रोफेसर चार्ल्स रिगन ने मुतारफ करवाई 1987 में, और इसका पहला पेपर जो है वो 2004 में पब्लिश हुआ, और फिर ढेरों पेपर जो है वो पब्लिश होने लग गए। अगर आप चाहते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर पेपर पब्लिश किया जाए और न्यू रिसर्च मेथडोलॉजी समझी जाए, और आप अगर सोशल साइंसेज से हैं और डाटा कलेक्शन में आपका प्रॉब्लम है, तो बड़ी तेज़ी के साथ कोशिश कीजिए, और बड़ी जल्दी जो है वो टाइम निकाल के हर सैटरडे को हमारे साथ जुड़ जाइए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको ये सिखा देंगे, और बहुत जल्द भी हम बता देंगे कि कहाँ से इसका सॉफ्टवेयर मिलना है, और फ्रीली सॉफ्टवेयर है, इजीली इंस्टॉलेबल है और इजीली एग्जीक्यूटेबल है। तो जुड़े रहिए, इंतज़ार रहेगा सैटरडे 9 PM से 10 PM। बहुत शुक्रिया।